हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी की और उसको कैसे बैकटेस्ट करना है आपको प्योरली पाइथन की हेल्प से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए डेटा। तो डेटा हमने निफ्टी बैंक का लिया है। 2016 से 2024 तक का डेटा हमारे पास है और हमने आरएसआई और एटीआर की वैल्यूज़ भी इसमें कैलकुलेट कर लिए। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इन दोनों वैल्यूज़ को। उसके बाद हम सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करेंगे हम पांडास टीए की हेल्प से, टीए डॉट सुपर ट्रेंड, और डेटा में हम उसको हाई पास करेंगे, लो पास करेंगे एंड क्लोज पास करेंगे। और हमारी जो सुपर ट्रेंड की जो लेंथ होगी वो होगी 10 और मल्टीप्लायर होगा वो 3 का। ओके, इसमें मल्टीपल सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सुपर ट्रेंड का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग मल्टीपल सुपर ट्रेंड के बेस पे भी स्ट्रेटजी बना के देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड को रन कर देते हैं और हमारा जो डेटा है उसको हम देख लेते हैं कि डेटा हमें क्या मिला है। तो डेटा अभी हमारा रेडी हो रहा है। तो डेटा हमारे पास आ गया है यहाँ पे। डेटा हमारे पास आ गया है यहाँ पे 2016 से 2024 तक का डेटा है हमारे पास टोटल। और यहाँ पे हमारी आरएसआई और एटीआर वैल्यूज़ हैं और ये हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसको हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड है। टोटल सेम रोज़ है जैसी हमारी डेटा में थी। अब दोनों को मर्ज कर देते हैं, हमारे डेटा को और सुपर ट्रेंड को। तो जैसे हम यहाँ पे डेटा मर्ज पे ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, डेटा मर्ज हो चुका है। और हम हमारे जो डेटा में जो हमें डेटा में से जो कॉलम्स हमको चाहिए वो हम एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे ये हमारा डेटा मिल चुका है। डेटा को हम लोग सबसे पहले डेट को हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। उसके बाद हमारे डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम में डेट को कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें कॉलम्स को रीनेम करने हैं, कुछ कॉलम्स को, जैसे ओपन स्मॉल में है तो उसका फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। इस कोड को आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सॉरी, मैंने एक बार डेटा को बनाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो एक बार मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ। ये अपना है डेटा ट्रू। ओके, तो जैसे ही हम डेटा ट्रू में से कुछ वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे -250 से -1 तक की, तो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 250 रोज़ मिल चुकी है। अब इन 250 रोज़ को हम प्लॉट करते हैं तो हमारा डेटा कैसा मिलता है हमको वो हम चेक करेंगे। हम एमपीएल फाइनेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमने प्लॉट किया यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये हमारा सुपर ट्रेंड प्लॉट हो चुका है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या रहेगी, सुपर ट्रेंड का क्लोज अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एटीआर रखेंगे। और जैसे जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे तो वो नया सुपर ट्रेंड की वैल्यू जैसे जैसे बनती जाएगी हम लोग ट्रेल कर लेंगे, वो हम आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं और टोटल हमारा डेटा हम फिर से एक बार DFX में फीड कर लेते हैं। तो ये हमारा DFX में डेटा आ गया है। टोटल 14109 रोज़ है। उसके बाद हमारा ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक सिग्नल वगैरह ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और कैपिटल हमारा 5 लाख का है। सुपर ट्रेंड हमारा जो होगा प्रीवियस कैंडल के क्लोज से, सॉरी, करंट कैंडल का जो क्लोज होगा वो सुपर ट्रेंड से ऊपर होगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। एंड प्रीवियस कैंडल का क्लोज जो है वो सुपर ट्रेंड से नीचे होगा तो तभी हम बाय करेंगे। और टाइम जो रहेगा हमारा 9:18 से 15 तक का टाइम रहेगा। इसके बीच में ही हम लोग नई पोजीशन ओपन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, बाकी पोजीशंस क्लोज कर देंगे। और जो हमारा बाई सिग्नल बनेगा उसमें हमारा बाई प्राइस होगा क्लोज प्लस स्लिपेज हमने कुछ ऐड नहीं किए, आप लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हमने एसएल लिया है सुपर ट्रेंड का ही। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुपर ट्रेंड का एसएल लें। सुपर ट्रेंड का लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो जल्दी हिट नहीं होगा। अदरवाइज़ जो सुपर ट्रेंड बाकी दूसरा एसएल लेंगे तो वो फटाफट से उस वॉलेटिलिटी में हिट हो जाएगा। और टारगेट हमने इतना हाई लिया है कि हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट कभी हिट ना हो। ओके, उसके बाद उसके बाद सिंपल यहाँ पे सेल सिग्नल है। और बाई सिग्नल के केस में हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस कैंडल का सुपर ट्रेंड है अगर वो एसएल से बड़ा हो गया तो उस केस में हम एसएल पास कर देंगे। ओके, प्रीवियस कैंडल का जो सुपर ट्रेंड है वो हमारा एसएल बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा टाइम अगर 15:21 से ज़्यादा होता है तो हम लोग पोजिशन क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी अभी बैक टेस्ट हो रही है। जैसे ये बैक टेस्ट होती है मैं इसको आपको अब हम देखेंगे कि इस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि ये तो हमारे पास रॉ डेटा आ रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हुई और ये डेटा हमारे पास आया, लेकिन उसमें शार्प रेशो क्या है, विन रेट क्या है, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें भी हमको देखनी होती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे आएगी उसके लिए हम थोड़ी सी देर में देखेंगे। तो अभी जैसे ये डेटा बैक टेस्ट होता है, यहाँ पर बैक टेस्ट हो रहा है डेटा। ओके, डेटा बैक टेस्ट हो चुका है गेस। ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्ट हो चुका है और हमने 60 मिनट्स का डेटा लिया है। ओके,
तो यहाँ पे बैक टेस्ट हो गया। ये हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम मेरा कोड है उसमें ये स्ट्रैटेजी जो है वो पोजिशनल है, वहाँ पे हम लोग इंट्राडे में क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये हमारी ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम आ गई है। 5 लाख से स्टार्ट किया था, 10 लाख पे पहुँच गए। उसके बाद क्वांट स्टेट्स नाम का मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसमें से हमारे बैक टेस्ट का जो डेटा होगा उसको हम trd.set इंडेक्स एंट्री टाइम को एज इंडेक्स सेट करेंगे और रिटर्न्स को हम लोग परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कन्वर्ट किया तो हमारा नया बैक टेस्ट का डेटा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट कैसा दिख रहा है अभी। तो ये हमारा बैक टेस्ट है, एंट्री टाइम हमारा इंडेक्स है और ये हमारे रिटर्न्स परसेंटेज है। ओके, और अब जैसे ही हम qs.report को हम कॉल करेंगे यहाँ पे तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सारा डेटा आ गया। हमारी स्टार्ट पीरियड है 8/2/2016 से 22/2/2024 तक। उसके बाद हमारा रिटर्न टोटल आया है 101%, CAGR है हमारा 6.21% का, शार्प रेशो 1.55, और ये जो भी दूसरी मैट्रिक्स हैं वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, सॉर्टिनो रेशो, स्मार्ट सॉर्टिनो वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और हमारा जो ड्रॉडाउन कहाँ तक रहा था तो आप देख सकते हैं 665 डेज़ का मैक्स ड्रॉडाउन रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 29/4/2022 से, जो चला है हमारा 22/2/2024, यानी कि अभी तक भी चल रहा है वो ड्रॉडाउन। ओके, सो इस तरीके से आप लोग कुछ बैक टेस्ट कर सकते हो। और ये हमारा जो है इक्विटी कर्व है, आप देख ही सकते हैं ये इक्विटी कर्व है, कुछ इस तरीके से इसने इक्विटी कर्व ने परफॉर्म किया। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन हमको उसे समझने के पर्पज़ से करना था तो हमने कर लिया। आप लोग और भी मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, RSI वगैरह। ये हमारा कम्युलेटिव रिटर्न्स है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये चीज़ें हम लोग एक बार इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा स्नैपशॉट, अगर आपको देखना है कि ड्रॉडाउन कितना रहा वगैरह, तो आप लोग स्नैपशॉट डाउनलोड करके इसको शेयर करना हो आपको तो आप कर सकते हो। ये देखिए आपका ड्रॉडाउन यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, इस तरीके से ड्रॉडाउन हुआ वगैरह वगैरह। ओके, और आपको इसको और भी डिटेल्स में देखना है तो क्वांट स्टेट्स मॉड्यूल को आप यूज़ कर सकते हो आपकी किसी भी स्ट्रैटेजी में। आई होप मैंने कुछ चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। मैंने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट करना है वो भी मैंने बता दिया है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं वेबसाइट पर ब्लॉग के फॉर्म में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।